विद्यार्थी मित्रों, हम काव्य तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे। तीसरा जो तत्व है कल्पना तत्व। कल्पना तत्व में हम देख रहे थे साहित्य में भावनाओं का चित्रण कल्पना के द्वारा ही संभव है। इसी कल्पना के कारण कवि और उसके सुख दुख और दूसरों की अनुभूति का चित्रण इस प्रकार कर देता है कि वह हमारा सुख दुख बन जाता है। वह परोक्ष घटना को प्रत्यक्ष रूप में, अतीत की घटना को वर्तमान में और सूक्ष्म भावनाओं को स्थूल रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसका श्रेय उसकी कल्पना शक्ति को ही काव्य में सौंदर्य और चमत्कार की सृष्टि भी कल्पना के द्वारा ही संभव है। वस्तुतः प्रत्येक युग और प्रत्येक भाषा का साहित्य कल्पना शक्ति की अपूर्व क्षमता, उसके द्वारा निर्मित वैभव, अलौकिक चमत्कार की कहानियों से भरा पड़ा है। साहित्यकार की क्षमता असत्य को सत्य में, स्थूल को सूक्ष्म में, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित करने की विशेष शक्ति से संपन्न होती है। लेखक की कल्पना विषय की समुचित अवधारणा, तदनुरूप कथानक एवं घटनाएं घड़ती है। पात्रों का चरित्र घड़ती है, उसका नामकरण करती है, संवादों के लिए भाषा का चुनाव करती है और अनुरूप वातावरण बनाती है। कलाकार इसी सहायता से बाह्य जगत को अधिक पूर्ण एवं सुंदर बनाकर प्रस्तुत करता है। साहित्य का केंद्रीय भाव है और कल्पना उसे प्रभावी रूप प्रदान करती है, परंतु कल्पना कभी कभी भाव से भी अपनी शक्ति को सशक्त बनाकर स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करने लगती है। तब साहित्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। भाव शून्य कल्पना से साहित्य कोरा चमत्कार ही बन रह जाता है। बिहारी के वियोग श्रृंगार से संबंधित दोहे इसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। वास्तव में कल्पना का प्रयोग भावना के सार्थक चित्रण में होना चाहिए, अन्यथा उसका अपना कोई स्वतंत्र महत्व नहीं। 4 नंबर है शैली तत्व। कल्पना के कला पक्ष से संबंधित इस तत्व के शब्द तत्व भी कहा जाता है। रचनाकार जिस भाषा, जिस रूप, जिस पद्धति से अपनी अनुभूति को अभिव्यक्ति करता है उसे शैली कहा जाता है। इसके अंतर्गत भाषा, शब्द चयन, अलंकारों का प्रयोग, शब्द का उपयोग, साहित्य स्वरूप आदि का समावेश होता है। इस तत्वों को अधिकांश भारतीय विद्वान शरीर तत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। इस तत्व का आधार भाषा है, अतः इस भाषिक संरचना भी कहा गया है। शैली काव्य के बाह्य अंग से संबंधित होती है। जिस प्रकार शरीर के अभाव में प्राण का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार भाषा के अभाव में साहित्य की कल्पना संभव नहीं है। सर्वोत्कृष्ट साहित्य वह है जिसमें भाषा पक्ष व शैली पक्ष दोनों में अद्भुत समन्वय हो। किंतु जब कविगण मात्र शैली पर ही ध्यान केंद्रित करता है और भाव पक्ष का विस्मरण कर बैठता है तो काव्यत्व क्षीण हो जाता है। सारांशतः उपर्युक्त तीनों साहित्य के तत्वों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि साहित्य के तत्व किसी जड़ वस्तु के अंगों के समान अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए होते हैं कि इसको अलग अलग करना संभव नहीं होता। भाव विचार कल्पना शैली का संगठित रूप साहित्य होता है। युगीन परिवेश और विशेष मताग्रह के अनुरूप इन तत्वों में से किसी एक तत्व की व्याप्ति बढ़ती हुई दिखाई देती है। विधा के अनुरूप किसी विशेष मत की प्रधानता हो जाती है, फिर भी अन्य तत्व की कम अधिक मात्रा में प्रत्येक साहित्य में विद्यमान होती है। धन्यवाद।